ईरान के सर्वोच्च नेता का निधन हो गया है। आईआरजीसी ने अपने इतिहास के सबसे भीषण हमले की कसम खाई है, लेकिन यह सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं है। यह मध्य पूर्व में पूरी अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक पारंपरिक सेना नहीं है। यह असममित क्षेत्रीय युद्ध के लिए निर्मित एक समानांतर सैन्य प्रणाली है। आईआरजीसी 90,000 से अधिक कर्मियों की कमान संभालता है। यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। यह हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में एक अलग नौसेना बल संचालित करता है। यह लगभग 15,000 सैनिकों की वायुसेना चलाता है। यह साइबर युद्ध क्षमताओं की देखरेख करता है और कुछ फोर्स के माध्यम से यह पूरे क्षेत्र में अभियानों का निर्देशन करता है। यह मायने रखता है क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी शक्ति सहयोगियों पर बनी है। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, हर एक में अमेरिकी सेना, रसद या रणनीतिक ढांचा है। और आईआरजीसी का सिद्धांत उन ठिकानों पर परोक्ष रूप से दबाव डालने के लिए है। यह 3 तरीकों से ऐसा करता है। पहला, मिसाइलें और ड्रोन। आईआरजीसी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क चलाता है, जो इजराइल और गाड़ी में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकता है। दूसरा, प्रॉक्सी युद्ध। आईआरजीसी लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में मिलिशिया, यमन में हुती और सीरिया में सहयोगी नेटवर्कों का समर्थन करता है। इससे कई मोर्चे बनते हैं, जिससे अमेरिकी सहयोगियों को एक साथ कई दिशाओं से बचाव करना पड़ता है। तीसरा, समुद्री व्यवधान। आईआरजीसी की नौसेना हॉर्मुज जल मरुमध्य में गश्त करती है, जहां से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। वहां थोड़ी भी बढ़ोतरी वैश्विक बाजारों और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालती है। 2024 में जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, तो आईआरजीसी ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी। 12 दिन के ईरान इजराइल टकराव में इसने फिर जवाबी कार्रवाई की अगुवाई की। अब अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद आईआरजीसी बड़ी धमकी दे रहा है। अमेरिका समर्थक देशों पर समन्वित दबाव, यह रणनीतिक है। आईआरजीसी पारंपरिक शक्ति में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यह युद्ध क्षेत्र का विस्तार करता है। वॉशिंगटन पर सीधे हमला करने के बजाय यह कतर में अमेरिकी ठिकानों, बहरीन में नौसैनिक संपत्तियों, यूएई में ऊर्जा केंद्रों, हॉर्मुज में शिपिंग लेन और इजरायली क्षेत्र पर दबाव डालता है। अमेरिकी सहयोगियों को जोखिम उठाना पड़ता है। असमित प्रतिरोध ऐसे ही काम करता है। और यह क्षण और भी अस्थिर है, क्योंकि खामेनेई के जाने से आईआरजीसी न केवल बाहरी रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। यह सैन्य शक्ति पर पहले से ही हावी है। इसका आर्थिक प्रभाव है। यह सुरक्षा नीति तय करता है। संकट में यह स्थिर शक्ति बन जाता है और संभवतः हावी भी। तो जब आईआरजीसी सबसे शक्तिशाली आक्रामक कार्रवाई की धमकी देता है, तो यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है। यह एक क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाले मॉडल का संकेत है, जिसे अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर करने, खाड़ी राजशाही पर दबाव बनाने और इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणालियों का एक साथ परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसीलिए मध्य पूर्व में अमेरिका का हर सहयोगी अब देख रहा है कि आईआरजीसी आगे क्या करता है, क्योंकि अगला चरण एक सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। यह जानबूझकर क्षेत्रीय होगा।